2024 लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके का अदावत, जिस तरीके की राजनीतिक दुश्मनी दिखती थी चिराग और नीतीश के बीच, किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि चिराग कभी नीतीश कुमार से इतने नजदीक भी हो जाएंगे। लेकिन वो दिन भी आया। क्या नीतीश कुमार जब इधर से उधर जाएंगे, मतलब इंडिया गठबंधन में जाएंगे, तब भी चिराग पासवान का वही रुख रहेगा। चिराग इस बात को भलीभांति जानते हैं कि नीतीश कुमार चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी करीबी हो जाए, कितना भी हंस हंस कर बात कर ले, अपनापन दिखाएं, लेकिन साथ तो भारतीय जनता पार्टी ही गई। तो जीतन राम मांझी का तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी का क्या होगा। वो रहेंगे एनडीए के साथ, क्योंकि वो जाकर भी क्या करेंगे, अपनी पार्टी से सिंगल सांसद हैं और मंत्री बने हुए हैं केंद्र में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तो बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए, बिहार में एक बार फिर से ये खबर अब जोर पकड़ने लगी है कि सरकार पलट सकती है। नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में जा सकते हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि जो एनडीए के घटक दल है, उनका क्या रुख होगा। और ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी के कल के बयान को आपने सुना होगा। हमने भी वो बयान चलाया था। इस बयान में जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सरकार अगर इधर उधर होती है बिहार में, तो हम बीजेपी के साथ रहेंगे। हमारी पार्टी के अस्तित्व बचाने में बीजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी के भाइयों के चलते, ये उनका बयान है, बीजेपी के भाइयों के चलते आज हम एक सीट पर चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव जीते और केंद्र में मंत्री बने। नीतीश कुमार तो चाहते थे कि हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का विलय जदयू में करा लिया जाए। ये बात कल पटना के एक बड़े कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे थे। क्यों कह रहे थे, क्या इसके पीछे कारण है? क्या जीतन राम मांझी इस बात को भांप रहे हैं? उन्हें समझ आ रहा है कि नीतीश कुमार का मन एक बार फिर डोल रहा है? कारण कई है, मैंने पिछले वीडियो में गिनवाया भी, बताया भी। अब देखिए, जीतन राम मांझी का रुख तो क्लियर है। जीतन राम मांझी का तो स्पष्ट है कि वो रहेंगे तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, एनडीए का हिस्सा बनकर ही रहेंगे। चिराग पासवान का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब चिराग पर सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? चिराग पर सवाल उठाने का जो सबसे बुनियादी कारण है वो यही है कि इन दिनों जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड और लोजपा रामविलास की नजदीकियां बढ़ी हैं, या यूं कहिए कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ी हैं, उसके बाद यह सवाल उठने लगा है। नहीं तो आप याद कीजिए, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके का अदावत, जिस तरीके की राजनीतिक दुश्मनी दिखती थी चिराग और नीतीश के बीच, किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि चिराग कभी नीतीश कुमार से इतने नजदीक भी हो जाएंगे। लेकिन वो दिन भी आया जब चिराग पासवान और नीतीश कुमार में सारी दूरियां लग रहा था जैसे मिट सा गया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार जब इधर से उधर जाएंगे, मतलब इंडिया गठबंधन में जाएंगे, तब भी चिराग पासवान का वही रुख रहेगा? ये चर्चा का विषय हो सकता है। अब देखिए, समझना होगा 2020 के विधानसभा चुनाव से, जब चिराग पासवान की पार्टी अकेले बिहार के 136 सीटों पर चुनाव लड़ती है और सबसे बड़ा डैमेज वो करती है जनता दल यूनाइटेड को, यानी जदयू को। 43 सीटों पर लाकर समेट देती है। और वो जो एक दंश है, वो जो एक टीस है, वो नीतीश कुमार को आज भी चुभता है। बार बार कहते हैं कि बीजेपी वाला सब चिराग के मार्फत हमको छोटा कर दिया। ये बयान नीतीश कुमार ने कई बार मीडिया के सामने, सार्वजनिक मंचों से, भाषण में दिया भी है। एक बात और आप जान लीजिए, नीतीश कुमार कभी अपने दुश्मनों को भूलते नहीं है। ललन सिंह को छोड़कर, ललन सिंह का अपवाद है, इनके अलावा कोई नाम आप गिनवा दीजिए जिनको नीतीश कुमार ने कभी माफ कर दिया हो गलती करने पर। तो कैसे चिराग पासवान को वो माफ करेंगे? और चिराग इस बात को भलीभांति जानते हैं कि नीतीश कुमार चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी करीबी हो जाए, कितना भी हंस हंस कर बात कर ले, अपनापन दिखाएं, लेकिन साथ तो भारतीय जनता पार्टी ही देगी। अब देखिए ना, लोकसभा चुनाव 2024 याद कर लीजिए। क्या किसी ने कल्पना किया था कि पशुपति कुमार पारस, जो चिराग के सबसे बड़े पारिवारिक और राजनीतिक दुश्मन है, उनको बीजेपी संट करा देगी? बीजेपी ने संट कराया। क्या किसी ने कल्पना किया था कि चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिलेंगी? 2 या 3 पर चर्चा चल रहा था, 5 सीटें बीजेपी ने दी। मतलब अलायंस में सबसे अधिक तवज्जो दिया गया किसी को, तो चिराग पासवान को ही दिया गया। और चिराग जो 2020 से एक वफा जो होता है, एक जो भरोसा होता है, जो बीजेपी के साथ निभाते आ रहे हैं, वो आज भी बरकरार है। अभी बीते दिनों जिस तरीके से पीएम मोदी और चिराग पासवान के रिश्ते दिखे हैं ऑन स्क्रीन, मंचों पर, हाजीपुर में तो चिराग को जब तुम तराम करके मोदी बात कर रहे थे, पीएम मोदी, उस समय उन्होंने कहा भी कि हमारे माननीय सांसद है चिराग पासवान, लेकिन मेरे बेटे जैसे हैं।
लोकसभा का भाषण याद कर लीजिए, लोकसभा में जो बॉडी लैंग्वेज दिखा पीएम मोदी और चिराग पासवान का। तो ऐसे में ये बात बहुत मतलब जस्टिफाइड नहीं है कि चिराग पासवान कहीं भागने जा रहे हैं। बहुत कम, नगण्य मानकर चलिए इसकी उम्मीद जताइए। जहां तक पार्टी की बात है, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के जो सूत्र हैं, जो वहां के नेता हैं जिनसे बातचीत हमारी हुई है, वो भी यही कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, फिर नीतीश कुमार हैं। हम नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं, नाम ना लेने के शर्त पे एक बड़े नेता ने उनकी पार्टी का ये कहा है कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, लेकिन पीएम मोदी से कभी भी हमारा जो एक वफा का संबंध है, एक विश्वास का संबंध है, वो टूटेगा नहीं। ये बात हमारे नेता चिराग पासवान हमेशा कहते हैं। तो जीतन राम मांझी का तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी का क्या होगा। वो रहेंगे एनडीए के साथ, क्योंकि वो जाकर भी क्या करेंगे, अपनी पार्टी से सिंगल सांसद हैं और मंत्री बने हुए हैं केंद्र में। चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, उनकी भूमिका से असर पड़ सकता है बीजेपी के स्वास्थ्य पर, लेकिन जो बीजेपी चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़ी रही लोकसभा चुनाव में, बीजेपी का ही देन है कि चिराग पासवान की पार्टी आज फिर से रिवाइव कर गई, फिर से मजबूत हो गई। और चिराग पासवान का ही देन है, यह भी मानना होगा कि बिहार का जो दलित वोटर्स है वो बीजेपी के साथ जुड़ा रहा। तो जो एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है, जो एक आपसी संबंध के कारण जो फायदा होता है, वो दोनों पार्टियों को मिला है और चिराग बखूबी से जानते हैं। दूसरी बात, सीएम नीतीश के साथ अगर चिराग जाते हैं तो जो उनका एक सपना है, अगर मान लीजिए कि 1% भी इस बात में सच्चाई है कि चिराग पासवान बिहार के मुखिया बनना चाहते होंगे, मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे, वो नीतीश के साथ जाते ही खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से महागठबंधन में अगर वो कभी आरजेडी के साथ गए होते तो वो खत्म हो जाता, उसी तरीके से अगर नीतीश के साथ जाते हैं चिराग पासवान तो वो खत्म हो जाएगा। और चिराग इस पॉसिबिलिटी को खत्म नहीं करना चाहेंगे। बीजेपी के साथ है तो एक उम्मीद है, बार बार इसकी चर्चा होती है कि बीजेपी चिराग को सीएम प्रोजेक्ट कर सकती है, सीएम बना सकती है। वो चर्चा ही बंद हो जाएगा, उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा अगर वो नीतीश के साथ जाते हैं। हालांकि देखिए, राजनीति है, अंतिम समय तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो स्थितियां हैं आज के संदर्भ में वो यही बताती हैं कि चिराग पासवान एन क्रेन पराक्रेन बीजेपी के साथ ही रहेंगे अगर नीतीश कुमार पलटकर इंडिया गठबंधन की तरफ इस सावन में जाते हैं, भागते हैं, अल्टा पलटी करते हैं। बावजूद उसके फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।